अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है। मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अरे बोलिए ना भाई, हूँ आपको मुलाकात करने की ख्वाहिश है। एक आदमी को भी नहीं। सुनो सुनो, एक वाकया सुनो। खालिश लोग हैं, अल्लामा शहीन साहब, कुमिल्ला मिसबाही और हमारे सेक्रेटरी साहब, बहुत मेहनत किया। डॉक्टर साहब को ले जाइए। अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है अनीसुल गरीबीन में कि हजरत मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो एक शख्स पर उनकी नजर पड़ी। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह के पैगंबर, ये शख्स कौन है? एकदम संजीदा होकर के, बस तकरीर नहीं, बात करने के अंदाज में आप लोगों ने जो ताउन किया है ना, बेटा हमको भी देखो कुछ, है ना, उतना कल्लू नहीं है कि देखने के लायक भी नहीं है। हाँ, इसलिए मैं चाहा कि गोरा से पहले मैं ही आ जाऊं, है ना। देखिए एक बच्चा आज जो है, अच्छा माशाल्लाह, ये देखिए इमरान साहब जिन्होंने तीसरा लिखाया नकद दे दिया। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया कि अल्लाह के पैगंबर, ये जो आपके पास ये शख्स बैठा है, इसका क्या नाम, ये कौन है? का ये मेरी उम्मत का एक फर्द है। तो आपने फरमाया कि ये दुनिया में 6 महीना जिंदा रहेगा। क्या महीना जिंदा रहेगा? थोड़ा सा बोलिए, हौसला होगा मेरा। हाँ, 6 महीना, 6 महीना जिंदा रहेगा। कौन कह रहा है? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। किसके बारे कह रहे हैं? जिसकी रूह निकालनी है। का ये 6 महीना जिंदा रहेगा, 6 महीने के बाद मुझको हुक्म है इसकी रूह को निकालने का। आई गई बात, खत्म हो गई। ये शख्स वहां से उठ करके चला। इसके जहन में एक बात थी कि अब मुझको दुनिया में सिर्फ 6 महीने जिंदा रहना है। गया, किसी ने उसके दरवाजे पर, घर पर दस्तक दी कि है कोई जो अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए कुछ अता कर दे। एक साइल ने मांगा, सवाल किया। जैसे अभी आपके सामने हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान साहब कुमिल्ला फैजी, अल्लामा डॉक्टर जाकिर साहब, मौलाना शमीम साहब, मौलाना अब्दुल अजीज साहब और दीगर लोग, मैं भी हाथ फैला के मांग रहा हूँ कि है कोई जो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, कुछ अता कर दे। एक साइल ने आवाज दी, दस्तक दी, क्या है कोई जो अल्लाह के नाम पर दे, कुछ अता करे? उस शख्स ने सोचा कि मुझको दुनिया में सिर्फ 6 महीने जिंदा रहना है। जो कुछ उसके पास था, जो कुछ था, उसने लाकर उस फकीर के हवाले किया। कहा मैं अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए मैं दे रहा हूं। आई गई बात, खत्म हो गई। 6 साल के बाद, कई साल के बाद, आप भी बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए ना थोड़ा भाई। 6 साल के बाद वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। आपने उसे देखा, फरमाया कि तू? उसने कहा जी मैं 6 महीने वाला। कहा कितने दिन हो गए? कहा 6 साल हो गए। आपने मलकुल मौत को बुलाया। कहा मलकुल मौत, इस शख्स को देख रहे हो? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हाँ अल्लाह के पैगंबर, ये वही शख्स है जिसके बारे मैंने कहा था ये दुनिया में 6 महीना जिंदा रहेगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि 5 साल 6 महीने ज्यादा कैसे हो गए? आपने कहा था 6 महीना जिंदा रहेगा, ये 6 साल हो गए, 5 साल 6 महीने बढ़े कैसे? आपका काम है रूह निकालना, रूह कब्ज करना, और आपने कहा था, अब गौर से सुनो, जिसने दिया 5 रुपया दिया, 10,000 दिया, 20,000 दिया, 30,000 दिया, 31,000 दिया, 50,000 दिया, जिसने दिया वो सुने। अल्लाह के पैगंबर से हजरत मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, अल्लाह के पैगंबर देखिए, छाई ताड़ के एक साहब ने अपने ससुर के इसाले सवाब के लिए 1,000 रुपया दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। आप आमीन तो कह दीजिए, अल्लाह कब किसकी दुआ कबूल कर ले कहना बहुत मुश्किल है। तो कहा 6 साल हो गए, आपने फरमाया था कि 6 महीना जिंदा रहेगा, कि इतने दिन बढ़े कैसे? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह के पैगंबर, एक साहिल ने, एक फकीर ने इसके दरवाजे पर आकर के दस्तक दी, कहा अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए है कोई जो कुछ अता कर दे। तो इसके पास जो कुछ था, जितना था, सब इसने अल्लाह के नाम पर दे दिया। तो उस फकीर ने हाथ उठाकर दुआ की कि परवरदिगार, मैंने तेरे नाम पर तेरी रजा के लिए इससे मांगा है, इसने दिया है, ए अल्लाह तू इसकी उम्र में बरकतें अता फरमा। कहा उसकी ये दुआ कबूल हो गई। अरे अल्लाह के पैगंबर, अब ये दुनिया में 6 महीना 6 साल नहीं बल्कि 60 सालों तक जिंदा रहे। तो अल्लाह की राह में देना, खर्च करना, ये आपका जाये नहीं जाएगा। अल्लाह फरमाता है, मन जा बिल हसनते फलहू अशरु अमसालिहा। जो अल्लाह की राह में एक खर्च करता है, परवरदिगारे आलम उसे 10 अता फरमाता है। आप 1 दे रहे हैं, आपको 10 मिलेगा। जिसने 10 दिया उसको कितना मिलेगा? जिसने 1000 दिया उसको कितना मिलेगा? जिसने 50,000 दिया उसको कितना मिलेगा? आप इसका अंदाजा लगाइए। मैं सलाम करता हूं खोरी महुआ के नौजवानों को, यहाँ के मुसलमानों को याद रखिएगा, मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, मुट्ठी भर लोग हैं। आप हौसला मत तोड़िएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह गैब से आपकी मदद फरमाएगा और जरूर इंतजाम होगा। हजरत ने फरमाया ना कि मस्जिद बनेगी, हर हाल में बनेगी, और कई लाख मस्जिद। देखिए माशाअल्लाह, आप हैं, अब्बू हैं आपके? अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। देखिए सनाउल्लाह साहब ने घघरा के, अच्छा घघरा के 5,000 रुपए उन्होंने, अच्छा घघरा के, अच्छा अच्छा, सबसे पहले अमीर सनाउल्लाह साहब है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। बहरहाल उन्होंने, अच्छा देखिए सलामत साहब की माँ, अच्छा देखिए क्या जज्बा है, खुदा की कसम औरतों का भी है ना। देखिए उनकी माँ ने 1,000 रुपए है ना अपनी जानिब से दिया है। ये मौलाना अब्दुल अजीज साहब, तो आप सोचिए नहीं, आपसे गुजारिश की गई और अल्हम्दुलिल्लाह आपने दिया, और मुस्तकबिल में भी आप ही को देना है, और आप ही के पैसे से मस्जिद की तामीर भी होगी, और इंशाअल्लाह मस्जिद बनेगी, आलीशान मस्जिद बनेगी। मस्जिद बनेगी
हाँ, खोरी महुआ के कितने लोग हैं या थोड़ा सा हाथ उठा के बताइएगा तो। अच्छा माशाल्लाह, 1 2 3 4 5 6। अच्छा उधर भी हैं। तो आप लोग उतना पीछे रहिएगा तो कैसे होगा। आप लोग आइए, करीब आइए। जो खोरी महुआ के कुर्सी पर बैठे हैं, आइए ना, करीब आइए। जो नहीं, पैसे नहीं मांगेंगे, आप लोग आइए ना भाई। हाँ। पैसा नहीं मांगना, सिर्फ आ जाओ। सामने बाबू आ जाओ, मेरा लाल, मेरा पीरा, मेरा हर्रा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ सामने आ जाइए, सामने आ जाइए, आ जाइए। जो खोरी महुआ के, आ जाओ सर, सामने आ जाइए। माशाल्लाह, आ जाइए चचा, माशाल्लाह। चंदा नहीं ले रहे हैं, यहाँ बैठिए। ये खोरी महुआ के लोग हैं, माशाल्लाह। ये सब खोरी महुआ के लोग हैं। और इधर को है खोरी महुआ के, तो वो इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। माशाल्लाह, ये खोरी महुआ के लोग हैं। और इधर को है खोरी महुआ के लोग, इधर नहीं है कोई, कम आबादी है। तो आप आकर के आबादी बढ़ा रहे हैं ना। आप लोग खोरी महुआ के हैं, अल्लाह सलामत रखे। आप लोगों की यह मस्जिद बन रही है, आप लोगों को खुशी है या तकलीफ है? जोर से बोलिए ना भाई, थोड़ा सा। खुशी है ना? हर मोहल्ले के लोगों ने ताउन किया, खुश हैं आप लोग। मगर क्या हर मोहल्ला से लोग आकर के आपके यहाँ जोहर की नमाज पढ़ेंगे? मस्जिद को बनवा देना ये पूरे इलाके के लोगों का काम है, और इस मस्जिद को आबाद करना ये मेरा काम है ना? अरे बोलिए ना भाई, मस्जिद को आबाद करना किसका काम है? मेरा काम है ना। तो आप लोगों का क्या काम है? हाँ देखिए, एक आदमी बोला मस्जिद बनवा देना पूरे इलाके के लोगों का काम है। पूछिए हजरत से, हजरत बैठे हैं, ये कोई लतीफा नहीं है। एक ठेकेदार साहब थे जो नमाज नहीं पढ़ते थे, बहुत मुश्किल से उनको जुम्मा की नमाज के लिए तैयार किया गया। हजरत जानते हैं बढ़िया से, वो तैयार हुए नमाज पढ़ने के लिए। तो जुम्मा से पहले कहा गया उनको वजू बनाने का, ऐसे हाथ धोइए, हाथ धोया का ऐसे कुल्ली कीजिए। तो उसने कहा इतना झमेला करोगे तो जायबो नहीं करेंगे। हाँ पूछिए ना। तो ऐसे लोग भी हैं। तो मस्जिद बनाना ये आसान काम है, मगर मस्जिद को सजदों से आबाद करना ये कोई आसान काम नहीं है। आप सोचिएगा तो बहैसियत मुसलमान ये सबसे आसान काम है। तो आपकी यह मस्जिद बन रही है, पूरे इलाके के लोगों ने ताउन किया, हजरत भी बैठे हैं। आप लोगों में से सिर्फ 5 आदमी पंजतने पाक के नाम पर पूरे मजमा में खड़े होकर, ताकि देने वालों का भी हौसला बढ़े, हौसला बुलंद हो, है ना। 5 आदमी खड़े होकर के ये वादा करे कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग 5 वक्ता नमाज पाबंदी के साथ अदा करेंगे। देखिए, अरे माशाल्लाह कारी साहब, खड़े रहिए। अरे हजरत, हजरत दुआ दे दीजिए, आप माइक लेकर के दुआ दे दीजिए, दुआ दे दीजिए, दुआ दे दीजिए, दुआ दे दीजिए। बोलिए, हम जो बोल रहे हैं, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलात, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलात, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआए। अल्लाह, इन लोगों ने भरे मजमे में मस्जिद की आबादी के लिए ऐलान किया, खुदावंदा इनकी पेशानियों में जिंदगी की आखिरी इच्छाओं सजदे को आबाद रख और इनकी फलाह का सामान बना दे, आमीन। चलिए माशाल्लाह, अब आपका देना माशाल्लाह सब यही असल काम है, असल काम है।
असल काम है, आप नमाजी बनिए, नमाजी बनिए। सिर्फ मुहर्रम में इमाम हुसैन के नाम पर झंडा फहरा लेना। अभी आपने सुना अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब से कि इमाम हुसैन ने हालत सजदे में अपने सर को कटा दिया। तो क्या हम छत के नीचे पंखे की हवा में अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुका सकते? आज बहुत बड़ी कमी है बाबू। ए बाबू सुन लो बाबू, हाँ सुन लो। 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है मेरा कि हम आपको उठा के आसमान पर पहुंचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुझको तजर्बा है, मगर मकसद फन्ने खिताबत दिखाना नहीं, तकरीर करना नहीं। मकसद ये है कि आप नमाजी बने। दिल बाग बाग नहीं, गार्डन गार्डन हो गया कि इन लोगों ने वादा किया, कसम खुदा की, और दिल खुश हो जाएगा। उलमा दुआ देंगे, इतने लोगों में से एक आदमी कोई ऐसा है जो खड़ा होकर के बोले हजरत नमाज भी पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह कल के बाद हम चेहरे पे दाढ़ी भी रखेंगे। है देखिए हजरत क्या कहना है, एक आदमी खड़े हो गए, ये देखिए 2 3, अरे क्या कहना है, तो 2 खड़े रहिए, खड़े रहिए, 3 हो गए। पंजतने पाक के नाम पर 2 आदमी और खड़े हो जाओ। अरे क्या कहना है तैयब साहब ने, ये देखिए चचा आप तो पहले से रखे हुए, आप बैठ जाइए। नहीं देखिए वो लोग हैं कुट्टी कुट्टी रखे हैं, मगर मुट्ठी मुट्ठी रखना है इंशाअल्लाह। देखिए देख लीजिए हजरत, ये नौजवान लड़का, कसम खुदा की इसको दाद दीजिए ना। शादी हो गई ना बाबू? नहीं हुई, कोई टेंशन नहीं है, मेरी भी दाढ़ी के बाद शादी हुई है। हाँ लोग बोलता है, एक जलसे मैंने कहा था दाढ़ी रख लो, एक लड़का ने कहा हजरत नहीं हुई है। तो मैंने कहा क्या हुआ रे, जितना बोली साहब सब कुंवारा है का? तुम लोगों से बढ़िया मिली है, तुम लोगों से बढ़िया रखते हैं, है ना? माशाल्लाह बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब इलाके के लोगों को और अपना हौसला बुलंद करना चाहिए कि यहाँ मस्जिद भी बनेगी, लोग नमाज भी पढ़ेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत को भी सजा के रखेंगे। आप मुबारकबाद के लायक है मौलाना अब्दुल अजीज साहब, आप लोगों की मेहनत, मौलाना शमीम साहब और जितने लोग हैं, हमारे मुखिया साहब, शहादत साहब है ना, और शाकिर भाई है ना, ये सब लोग हैं, अकबर भाई, सब लोग हैं। इंशाअल्लाह जहां जितना हो सकेगा ये लोग ताउन करेंगे, आपकी मदद करेंगे। मस्जिद बनाइए हौसले के साथ। अब आइए शायर इस्लाम हजरत मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक का इस्तकबाल कर ले। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े शायर हैं कि मेरे जैसा आदमी नकीब है। वैसे इन्होंने इस मंजिल पे लाके खड़ा भी कर दिया है ना। इससे काफी खुशी होती है इनको, है ना? ये सबसे काफी खुशी होती है ना कि बाप रे बाप, ये 10 जगह बोलेंगे, देखा मेरी शख्सियत समझो। नेट वाले लोग के हम मना कर दिया कि मत डालोगे, वरना कहीं हलचल की जगह लोग मुझको नहीं बुलाने लगे। एक मरतबा नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर। माशाल्लाह थोड़ी सी मेहनत कीजिए, ये पढ़ेंगे। बैठिए बैठिए, अभी तकरीर मेरी खत्म कहाँ हुई, आप भी जो जान दे रहे हैं पढ़ने के लिए, है ना? हाँ रुकिए ना, एकदम बर्दाश्त नहीं है इनको भी। ये पढ़ेंगे, ये थोड़ी थोड़ी मेहनत कलाई मोड़ मोड़ के। मैं भी अपने जमाने में था, हजरत की मेहरबानी से। ये थोड़ी थोड़ी मेहनत कलाई मोड़ मोड़ के, भला हो तेरा साथ या पिला दे खूब निचोड़ के। आप एक मर्तबा और दोनों हाथ को उठा के, हम ये जबरदस्ती नहीं कहेंगे, इसलिए क्या ये हमारे इमाम साहब हैं। हमारे इमाम क्या कह लीजिए, पूरे गिरिडीह जिला के इमाम हैं। मरकजी मस्जिद के इमाम हजरत मौलाना शमीम साहब किबला तकरीबन मिसबाही भी हैं, मिसबाही भी है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना?
तो इन्होंने कहा कि पैसा के अलावा अगर कोई छड़ देना चाहे या बालू देना चाहे या गिट्टी देना चाहे या और कुछ देना चाहे, कोई जेवर देना चाहे, चांदी देना चाहे, सोना देना चाहे, हाँ भाई लोग देते हैं कसम खुदा की मस्जिद के नाम पर। औरतें अपनी बालियां दे देती है, अपना हाथ का कंगन, पांव का पाजेब, ये सब लोग पेश करते हैं। तो आप देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाजी कारी आलिम मौलाना मोहम्मद मुबारक हुसैन मुबारक साहब शायर, अच्छा हाँ शायर हैं, हाँ शायर हैं, ये भूल गए थे हजरत, है ना। इनको देखने के बाद बहुत कुछ भूल जाते हैं। कब भूल जाएंगे हजरत, कब याद आ जाएगा, ये भी कहना मुश्किल है। शायर है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए मोहम्मद चिरागुद्दीन साहब मरहूम के नाम पर, ये देखिए आप लोगों ने जो वादा किया है ना, अच्छा 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 अच्छा, पहले एक कढ़ाई ईंट भी उन्होंने ली, उसके बाद फिर जो है वो एक गाड़ी ईंट का भी ऐलान किया। ये लोगों के अंदर हौसला जाग रहा है। क्यों जाग रहा है? कि सिर्फ मस्जिद नहीं बन रही है, वरना आज देखिए बड़ी बड़ी मस्जिदें बन गई, बड़ी बड़ी मस्जिद बन गई, मगर वहां सजदा करने वाला कोई नहीं है, या तो इमाम साहब या तो मुअज्जिन साहब। आज इस लॉकडाउन से जो 2 महीना एक डेढ़ साल पहले मस्जिदों में पर जो पाबंदी लगी कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, इससे मुसलमानों को कसम खुदा की सोचना चाहिए कि अल्लाह कितना नाराज है। कल तक मुअज्जिन बुलाता था, आप जाने के लिए तैयार नहीं थे। ये देखिए माशाअल्लाह, क्या नाम हुआ? अच्छा ये आ रहे हैं इसीलिए आप आए हैं। देखिए कितनी बरकत है ना। मुबारक साहब मगर हैं इनके अपोजिट, है ना। मुबारक साहब इन्होंने अपनी जानिब से 20 बोरा सीमेंट ना 20 बोरा सीमेंट देने का ऐलान किया। माशाल्लाह 2 मिनट का अगर वक्त दे, एक वाकया मुझको याद आ गया। हम ज्यादा बीच में रहना नहीं चाहिए, 2 मिनट अगर आप इजाजत दीजिए तो एक वाकया सुन लीजिए, एक वाकया सिर्फ, है ना। मेरे बड़े भाई है ना, हजरत मौलाना शमीम साहब के भाई नहीं, वो मेरे भी भाई हैं। हजरत अली से हजरत फातिमा ने अर्ज किया कि ए मेरे शौहरे नामदार, मुझको अनार खाने की ख्वाहिश है, एक अनार ला दीजिए। हजरत अली ने फरमाया कि ठीक है। हजरत अली वहां से चले, पहुंचे जहां बाजार लगता था, देखा कि सब फल मौजूद है मगर अनार मौजूद नहीं है। फिर आगे गए, देखा सब है, अनार नहीं है। दिल में ख्याल आया कि वापिस आ जाए, फिर सोचा कि नहीं, ख्वाहिश रसूलुल्लाह की बेटी की है, शहजादी रसूल की। गए तो बड़ी मुश्किल से एक ही अनार मिला, एक ही अनार मिला। उस अनार को लेकर के हजरत अली पलट रहे थे, रास्ते में फकीर मिल गया। कहा अली अनार खाने की ख्वाहिश है, कहा अनार खाने की ख्वाहिश है, एक ही अनार। बड़ी मुश्किल के बाद हजरत अली को मिला, वो घर भी नहीं पहुंच पाए कि रास्ते में फकीर ने सवाल कर दिया, अली अनार मुझे दे दीजिए। अगर आप होते और आपकी बेगम जो मुस्तकिल मुसीबत की शक्ल में आपके घर में है, वो आपसे सवाल करती कि एक अनार ला दीजिए, आप गांडे जाते नहीं मिलता, महिषमुंडा जाते नहीं मिलता, गिरिडीह में मिलता, एक ही अनार मिलता, आप लेकर वापिस आते और रास्ते में कोई फकीर आपसे मांग लेता तो आप क्या करते? दे देते? आप देते, अनार नहीं देते, देते उसको, हाँ सरिया के देते कि बेगम की ख्वाहिश है, इतने मुश्किल के बाद एक अनार मिला, तुमको दे दे। मगर वो अली थे, जो ही फकीर ने कहा अली अनार मुझको दे दो, अली के कान में कुरान की आयत गूंजने लगी, व अम्मा साइला फला तन, कि जब कोई साइल सवाल करते हैं तो दे दो। तो हजरत अली ने अनार
दे दिया, आई गई बात खत्म। घर पहुंचे, देखा हजरत फातिमा अनार नहीं मांग रही है, अनार के बारे कुछ नहीं कह रही है। कहा फातिमा अनार नहीं मांगोगी? तो हजरत फातिमा ने अर्ज किया, मेरे शौहरे नामदार, अनार फकीर खा रहा था, ख्वाहिश मेरी दूर हो रही थी। गौर कीजिएगा, कहा हजरत अली, कहा हजरत फातिमा, सवाल कहाँ किया गया? बहरहाल हजरत फातिमा ने अर्ज किया अनार। माशाअल्लाह, क्या नाम है? मोहम्मद कमरुद्दीन साहब बंसीमी। इन्होंने एक गाड़ी गिट्टी दी है, अल्लाह कबूल फरमाए। बहरहाल अभी बात ही हो रही थी, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अली ने कहा, कौन? काली, मैं सलमान हूं। अली गए, कहा क्या बात है? कहा अली, फातिमा को अनार खाने की ख्वाहिश थी, आने की ख्वाहिश थी, आप लेकर चले, रास्ते में फकीर ने मांगा, आपने दे दिया। अल्लाह ने जन्नत से हजरत फातिमा के लिए अनार भेजा है। और अल्लाह का वादा है, मन जा बिल हसनते फलहू अशरो अमसालिहा। जो अल्लाह की राह में एक खर्च करता है, अल्लाह उसे 10 देता है। आपने एक अनार दिया, अल्लाह ने जन्नत से 10 अनार दिया। तो आपका देना इंशाअल्लाह ज़ाय नहीं होगा। अब मैक पर हाजी मुबारक हुसैन मुबारक साहब।